मैं एमएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इन आईआईटी पटना। सो आज की क्लास में हम देखेंगे सेट्स, उसकी डेफिनेशन, उसके कुछ एग्जांपल्स और ऑपरेशन ऑन सेट्स। ओके, तो पहले हम शुरुआत करते हैं सेट्स से कि सेट्स होते क्या हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं एंड इट्स डेफिनेशन इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ different objects। तो सबसे पहले हम इसमें वेल डिफाइंड का मतलब समझेंगे कि वेल डिफाइंड होता क्या है। तो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि इस क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप हर बच्चे से ये पूछते हैं कि इवन नंबर का कलेक्शन क्या हो सकता है, तो सबका आंसर सेम होगा, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो सबका एक कॉमन आंसर है। अब वही हम देखते हैं कि अगर हमने हर स्टूडेंट से ये पूछा कि आपके फेवरेट एक्टर्स कौन से हैं, उनका 10 नाम बताइए, ठीक है, तो सबका डिफर करेगा। कोई बताएगा मेरा अक्षय कुमार है, कोई समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सबका आंसर डिफरेंट करेगा, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। बल्कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि इवन नंबर का जो कलेक्शन होगा ना, वो वेल डिफाइंड है क्योंकि सबका आंसर सेम है, ठीक है। तो ये है वेल डिफाइंड का मतलब। सो सेट्स की डेफिनेशन क्या होगी? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब हम आते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ हम सेट्स कैसे कर सकते हैं। तो जनरली सबसे पहले हम इसका प्रेजेंटेशन कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। जितने भी एलिमेंट्स आप रखना चाहते हो आप कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी फॉर्म इसकी हो सकती है कि हम सेट्स को डिफाइन कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे रोस्टर फॉर्म। ओके, सो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म का जनरली रहता है कि आप एलिमेंट्स को कॉमा से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट करके उनको कर्ली ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। उसके बाद हम आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन भी सिंपल होता है। वो हम लिख सकते हैं x समथिंग p ऑफ x। इसका मतलब होता है कि x जो है वो तो कोई एलिमेंट है और p ऑफ x है वो उसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो उसकी कंडीशन है। एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि x जो है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो x है वो इवन नंबर, वो उसकी प्रॉपर्टीज है कि हमने यहाँ पे इवन नंबर का कलेक्शन लिया है। तो सेकंड फॉर्म हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इंटरवल नोटेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। इंटरवल नोटेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं x such that 0 of x less than 10। ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो 1 से लेकर 9 तक होंगे। हम देख सकते हैं कि ये इक्वल टू का फॉर्म नहीं है, दैट इज वाई इसमें 0 और 10 कंटेन नहीं करेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में आ जाएंगे। अगर हम इसी जगह पे यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दें तो इसमें 0 भी कंटेन हो जाएगा और 10 भी कंटेन हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं स्पेशल सेट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आता है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो फाई से या फिर कर्ली ब्रैकेट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको फाई से रिप्रेजेंट किया है, कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट होते क्या है वो हम देखते हैं। यूनिवर्सल सेट इज दैट कि हमने 25 एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे 25 स्टूडेंट हैं तो 25 सारे स्टूडेंट्स उस सेट में आ गए तो वो यूनिवर्सल सेट हो गया। क्योंकि अगर हम उसके सबसेट्स लेंगे कि इसमें गर्ल्स कितनी है बॉयज कितने, वो उसके सबसेट्स हो गए तो वो सारे उस सेट में कंटेन कर रहे हैं, दैट इज वाई उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट को हम यू से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो होता है जब हम उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है, तो उसको हम प्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट और वन नंबर, समथिंग लाइक दैट। या इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है तो ये सिंगलटन एलिमेंट हो गया। ओके, अब हम करेंगे एक एग्जांपल जो IIT JEE में आया इन 2023। And the example is that x square minus ठीक है, और x और y है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमें उस सेट का कलेक्शन निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। थोड़ा टफ है बट वी सॉल्व इट। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर y इज इक्वल टू 2023। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि y इज इक्वल टू 1 के लिए क्या कंडीशन हो सकती है। एट y इज इक्वल टू 1, तो अगर हम y इज इक्वल टू 1 पे देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2023 प्लस 2 की पावर 1 जो कितना हो गया 2025। हमें पता है कि ये जो 2025 है ये 45 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव 45 एक निगेटिव 45। पर हमें पता है कि हम निगेटिव नहीं लिख सकते क्योंकि एक्स वाई है वो नेचुरल नंबर में जा रहा है और नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होते हैं, तो हम इसलिए x इज इक्वल टू 45 वैल्यू लेंगे। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 45 लेने के बाद हम यहाँ से y इज इक्वल टू 1 वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या हो गया 45:1, तो ये हमारी वैल्यू होगी। अब हम देख सकते हैं कि इसके सिवा भी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, तो हर एक नंबर के लिए निकालना थोड़ा टफ है, तो इसके लिए हम देखेंगे एक शॉर्ट ट्रिक कि हम कैसे इसको देख सकते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर y प्लस 2023। ठीक है, हम जानते हैं कि ये 2023 जो है वो एक ऑड नंबर है। ठीक है, और ये 2 की पावर y है और अगर हम कुछ भी लेते तो ये एक इवन नंबर आएगा। ओके, और अगर हम इसका सम करते तो वो भी ऑड आएगा, इसका मतलब हमें ये ऑड नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें क्या ऐसे और नंबर मिल सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं कि इसमें अगर हम ऑड नंबर लेते हैं तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 4k + 3 के फॉर्म में। ठीक है, और ये जो इवन नंबर है उसको हम 4k के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ऑड ही आना चाहिए, क्योंकि ये ऑड, अगर ये सारा ऑड है और इसका एडिशन करेंगे वो भी ऑड ही आएगा 4k + 3, तो इसका मतलब ये भी ऑड आना चाहिए क्योंकि ये स्क्वायर है, ऑड नंबर का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो ऑड ही आना चाहिए। ठीक है, अब जनरली हम देखते हैं अब ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट देखें 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो ये सारे जो होते हैं वो 4k + 1 के फॉर्म में होते हैं। ओके, ये सारे आप जो देखेंगे ना ये 4k + 1 के फॉर्म में होते हैं, तो इसका मतलब ये ऑड नंबर है और ये ऑड नंबर है और अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो वो 4k + 1 के फॉर्म में आएगा जो कि इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमें सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा जो कि 45:1 है, यही इसका सॉल्यूशन होगा, कोई और सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता। ओके, इसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स।
ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये सारी क्वालिटी हम इसकी देखेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। हम जानते हैं कि वेन डायग्राम में हम सर्किल और रेक्टेंगल के थ्रू इसको डिफाइन करते हैं। सर्किल जो है वो सेट को डिफाइन करता है और हम जो रेक्टेंगल लेते हैं उसको एक यूनिवर्सल सेट के रूप में लेके चलते हैं, और उन सर्कल्स में जो भी उसका ओवरलैपिंग होती है वो हमको डिफाइन करता है कि क्या यूनियन आ रहा है, क्या इंटरसेक्शन आ रहा है, क्या उसका अगर हम माइनस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन से क्या मिल रहा है। ये सारी चीजें आज हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरली फर्स्ट देखेंगे कि कार्डिनलिटी क्या होती है सेट की, वो हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। कार्डिनलिटी होती है कि सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने आते हैं, वो हमारी कार्डिनलिटी होती है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू n। ये रिप्रेजेंट करता है कि उस सेट में नंबर कितने हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। हम एक सेट ले लेते हैं यूनिवर्सल यू, ठीक है, दो सेट्स ले लेते हैं, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 और बी इज इक्वल टू ले लिया 3 4 5, ठीक है। अगर हम ए यूनियन बी देखेंगे तो इसमें क्या एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो इसका मतलब इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें ये एलिमेंट भी कंटेन कर रहे हैं, ये एलिमेंट भी कंटेन कर रहे हैं और ये एलिमेंट भी कंटेन कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये ए यूनियन बी है। हम वेन डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं कि ए यूनियन बी हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में हम क्या देखेंगे कि हम मान लेते हैं दो सेट ले लेते हैं, जैसे हमें यूनियन ऑफ सेट्स मिल गया था, ठीक है। एग्जांपल की तरफ ले लेते हैं कि a इज इक्वल टू क्या लिया था हमने 1 2 3, b इज इक्वल टू क्या लिया था 3 4 5, ठीक है। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन है कि 1, इन दोनों में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट आएंगे वो हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इसमें ओनली 3 है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको वेन डायग्राम से समझेंगे कि ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो इसके इंटरसेक्शन में ये वाला पार्ट आएगा, क्योंकि ये दोनों में कंटेन कर रहा है, ये ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी में भी बिलोंग कर रहा है। जो हम देख सकते हैं कि 3 ए में भी जा रहा है और बी में भी जा रहा है, तो इसके इंटरसेक्शन पार्ट में ये वाला रीजन आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि वेन डायग्राम से कितनी इजीली बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि कैसे सेट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कैसे यूनियन ढूंढ सकते हैं, कैसे उसका इंटरसेक्शन ढूंढ सकते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे a माइनस बी कैसे निकालते हैं। a माइनस बी समझेंगे हम वेन डायग्राम के थ्रू। तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू ले लेते हैं हम 3 4 5, ठीक है। तो अगर हम a माइनस बी देखेंगे वो हमको मिलेगा 1 2, और अगर b माइनस ए देखना चाहें तो उसमें हमको मिलेगा 4 5। इसके कहने का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जो a में तो जा रहे हो पर b में ना जा रहे हो, और ऐसे ही हम अगर b माइनस ए देखना चाहें तो ऐसे एलिमेंट जो b में जा रहे हैं पर a में ना जा रहे हो।
है ना, इसीलिए हमको a माइनस बी में 1/2 मिला और b माइनस a में 4/5 मिला। अब हम इसको समझेंगे वेन डायग्राम के थ्रू कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं हम कि वो सारे एलिमेंट वो बी में तो नहीं जा रहे हैं पर ए में जा रहे हैं, तो इसमें ये वाला सारा रीजन जो है वो हमारा a माइनस बी का हो जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स ए वाले हैं, बी में नहीं कंटेन करेंगे, इसलिए हम इसका ये पोर्शन ले ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये a माइनस बी का वेन डायग्राम हो गया। ऐसे ही हम b माइनस ए का देखेंगे। b माइनस ए का ये पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये a का एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है, सारे एलिमेंट किसके हैं, b के हैं, तो ये सारा पोर्शन जो हो जाएगा वो b माइनस ए का हो जाएगा। ठीक है, so next class I'll take it on tomorrow. So today lecture is over. Thank you.